हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो कल शाम को एक हादसा हुआ है अनंतनाग के अंदर, जिसमें हमारे 3 जवान हैं वो शहीद हुए हैं, एक पुलिस ऑफिसर और 2 जवान। हम सबसे पहले उनको विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद में आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जब ये घटना हो रही थी उस टाइम देश के प्रधानमंत्री हैं वो अपने बीजेपी कार्यालय में थे। जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हैं, अभी बीजेपी कार्यालय में देश के प्रधानमंत्री हैं वो भव्य स्वागत G20 का बना रही थी, एक तरीके से उसकी सक्सेस पार्टी बना रही थी। उसमें सबसे घटिया चीज मेरे को लगी है पर्सनल तौर पे, जब ये न्यूज मेरे को पता चली तो हमने सबसे पहले जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लगभग चैनल है उनको चला के देखा। सिर्फ वहां पे नरेंद्र मोदी साहब की ये फोटोएं हैं वो वायरल हो रही थी उस टाइम, न कि उन सैनिकों के बारे में कोई भी न्यूज है वो हमें देखने को मिल रही थी। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए कर्नल साहब ने ये भी कह दिया, जम्मू कश्मीर में सेना के कर्नल मेजर शहीद, पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल ने पूछा क्या भाजपा ने बीजेपी कार्यालय में G20 का जश्न रोका। तो भारत में अब इतनी सहनशीलता भी नहीं बची है कि देश में क्या घटना हुई है उसके बाद में देश का जो मुखिया है वो क्या कर रहा है, ये सबसे परे बात है। और वो ही नहीं, इसके बाद में आप ये बीजेपी का ट्विटर हैंडल देख सकते हैं सुबह तक का, इसमें अभी तक इन शहीदों के बारे में ट्विटर हैंडल के ऊपर एक पोस्ट तक है वो नहीं किया गया है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का आप देख सकते हैं, इस पे भी एक भी ट्वीट आपको इसके बारे में नहीं दिखेगा। ये देश के गृह मंत्री हैं, इनके बारे में आपको एक भी ट्वीट नहीं दिखेगा। ये राहुल गांधी है, इनके ट्विटर हैंडल पर भी आपको एक ही ट्वीट है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो हमारी जो पॉलिटिकल रजीम है उसके लिए क्या हमारी सेना है वो इतनी फ्री हो गई है कि उसके बारे में एक सिंपल सा ट्वीट या स्टेटमेंट वो भी पास है वो नहीं कर सकती हैं। अभी तक के मीडिया में इनके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट है वो हमें हमें एटलीस्ट नहीं दिखाई दी है। किसी को दिखाई दी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि भारतीय सेना के जो 3 जवान शहीद हुए हैं या भारत के जो 3 जवान शहीद हुए हैं उनके बारे में पॉलिटिकल रमीज है, उनको इसके बारे में पता ही नहीं है, या फिर वो इसके ऊपर रिएक्ट है वो क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको याद होगा कि 14 फरवरी, कौन सी 14 फरवरी, वो पुलवामा अटैक वाली, उसके बाद में नरेंद्र मोदी साहब एक सभा में उनके नाम पे वोट एक तरीके से मांगते हुए दिखाई दिए थे। आज वो नरेंद्र मोदी साहब कहाँ है, या फिर अपनी एक स्टेटमेंट तक उन्होंने भी इस पे इश्यू नहीं की है। वो देश का गृह मंत्री जो 370 हटाने पे ये बातें कर रहा था कि अब टेररिज्म खत्म हो जाएगा, वो गृह मंत्री कहाँ है जो परसों पाकिस्तान के साथ मैच के अंदर इंडिया की जीत होने पे ट्विटर हैंडल पे बधाई देता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन आज हमारी सेना के शहीद हुए हैं, श्रद्धांजलि है वो देते हुए नहीं दिखाई दे रही है। ये सबसे बड़ी बात है। और ट्विटर पे आज के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कौन सी पार्टी को शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारी सेना के जवान है वो शहीद हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई शायद बातचीत है वह नहीं कर रहा है। और कल जो शाम को मेन स्ट्रीम मीडिया का रवैया था वो भी ऐसा निराशाजनक था कि भारत का चौथा जो पिलर है वो इस प्रकार है, सत्ता के आगे नतमस्तक हो गया। कि जैसे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हमारी ये 3 जवान शहीद हुए हैं, इनकी जिम्मेवारी सरकार लेगी या कौन लेगा ये। लेकिन वो तो हमारे आदरणीय मोदी साहब जो कि देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनका जश्न है वो दिखाई दे रहे थे G20 में। और अभी तक शायद किसी को ये भी नहीं पता चला कि G20 के अंदर जो 990 करोड़ का बजट था वो 4100 करोड़ पे चला गया। उसके बारे में कोई क्वेश्चन है वो नहीं पहुंच रहा है। लगभग 4 गुना बजट है वो भारत सरकार ने इस पर स्पेंड कर दिया। वो पैसा कहाँ से आया, क्यों लगाया गया, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी साहब का चेहरा है वो ही क्यों चमकाया गया। और उसके बाद में ये कार्य G20 की अध्यक्षता तो भारत ने की थी, तो उसको सेलिब्रेशन है वो ये भारत सरकार बनाए तो ठीक है, बीजेपी मुख्यालय में इसके सेलिब्रेशन का कौन सा तरीका है वो बनता है, ये समझ से परे है। और दूसरी ओर ये सेना के जो शहीद हुए हैं उनको अभी तक कोई श्रद्धांजलि भी हमारी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनकी तरफ से एक तरीके से कहें तो नहीं आई है। यह भी बहुत ही दुखद की घटना है। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।